हेलो सुप्रभात, जय हिंद साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती और बीएड वर्सेस बीएसटीसी की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। बीएड वाले प्राथमिक में शामिल हो पाएंगे या नहीं, सरकार चाहेगी तब भी शामिल नहीं कर पाएगी बीएड को। समझे क्यों, क्या है इसकी सच्चाई, बिहार शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का असर कितना होगा, बिहार प्राइमरी में अब कौन कौन पेपर देगा, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको सभी शिक्षा जगत की छोटी बड़ी अपडेट दी जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश पर तय होगी योग्यता। 79,943 पदों पर चल रहा है प्रक्रिया और ये जो है 24 से 27 तक एग्जाम होने हैं। ऐसे कंडीशन में अब ये जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और पूरे देश में ये लागू होने वाला है, तो ऐसे में सबसे पहला जो इसका असर पड़ेगा ये सीटेट पर पड़ेगा। और सीटेट अभ्यर्थी जो क्वालिफाई है सीटेट, वही इस भर्ती के लिए आवेदन किए हैं। ऐसे में सीटेट की जब सर्टिफिकेट माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रखा गया हो प्राथमिक लेवल के सर्टिफिकेट को, तो ऐसे में कैसे शामिल होंगे बीएड के अभ्यर्थी। वहीं सरकार से जब इस पर सवाल किया गया कल, तो सरकार साफ ही कहती है कि अभी एनसीटी का बाकायदा हम गाइडलाइन का अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही निर्णय लेंगे। वैसे बिहार सरकार ये चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का असर और जो बीएड वालों को बाहर करने की बात की जा रही है, अगर कोई रास्ता निकलता है तो बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा। ये बिहार सरकार के लोग ये मानते हैं कि हम बाहर नहीं करेंगे। लेकिन जरा आप सोचिए, जो सीटेट पास है, सीटेट का सर्टिफिकेट बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगाया है, तो उसका जब सीटेट अनवैलिड होगा तो सरकार चाहकर भी शामिल नहीं कर सकती। और जो बिहार टेट पास हैं, ऐसे बीएड वालों को बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल करके उनसे पेपर ले सकती है। अगर सीटेट वालों को इसमें शामिल भी कर लिया जाता है, पेपर दे भी लेते हैं, तो भी उन पर संशय रहेगी, संकट छाई रहेगी। क्योंकि जब सीटेट अनवैलिड है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उससे बड़ा हमारे देश में कोई न्यायालय नहीं है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से चलता है ये देश, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी को जाने की हिम्मत नहीं है। ऐसे केस में बीएड वालों को अगर सरकार अपने वोट बैंक के चक्कर में शामिल करना चाहती है तो करे, अच्छी बात है, हम भी इसका समर्थक हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हो, लीगल हो, वही एक्शन लिए जाने चाहिए। ऐसा न हो कि आप शामिल करके पेपर दिला लीजिए, इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो। तो इन दिक्कत से अच्छा है कि पहले ही वो जो है भगदड़ में पेपर देने के लिए परेशान न हो, ये साफ कर लें, क्लियर हो कि नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी दिक्कत नहीं होगी, तभी उनको शामिल किया जाए। अन्यथा दर दर ठोकरें खा रहे हैं बीएड बीटीसी वाले पहले से ही। अब फिर जो है एक कष्ट के बाद दूसरी कष्ट देने से अच्छा है कि उनको पहले बाकायदा इस बात की लिखित सूचना जारी करे बिहार सरकार कि हम बाहर करेंगे या बीएड वालों को लेंगे। अगर बीएड वालों को लेंगे तो किस बेस पर लेंगे और उनको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सरकार चाहे तो बिहार टेट पास बीएड वालों को ले सकती है, इसमें शायद वो दिक्कत न आए। राजस्थान हाईकोर्ट के बेसिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री को अमान्य करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का असर। तो बीएड वालों को झटका और डीएलएड वाले खुश। तो बीएड वालों को झटका जरूर लगी है। हालांकि इसके पहले बीएड वाले बाहर ही रहते थे, लेकिन कुछ वर्षों से 2018 में जब 69,000 और 68,000 उत्तर प्रदेश की वैकेंसी होती है, उसी वक्त बीटीसी की संख्या बल को कम बताते हुए ये एनसीटी ने गाइडलाइन जारी किया था, नोटिस जारी किया था। उसी नोटिस को ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और राजस्थान के हाईकोर्ट के निर्णय को सर्वसम्मति से उसका समर्थन करते हुए वही पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। और सीधे कहा है कि 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। अब वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जो 12 तक पढ़ा सकता है तो 1 से 5 तक क्यों नहीं पढ़ा सकता। उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये विचार है कि जो बातें छोटी बच्चों के स्तर तक उतर करके पढ़ाने की पेडागॉजी यानी शिक्षण व्यवस्था दी जाती है, वो शायद बीएड में
उससे अलग होती है, जिससे क्वालिटी एजुकेशन पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्वालिटी एजुकेशन का हवाला देकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है और बीएड वालों को झटका दिया है। तो डीएलएड वाले कम और नौकरियां ज़्यादा होंगी। जब डीएलएड वाले ही सिर्फ प्राइमरी में वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर संख्या बल कम होगा और कम फार्म पड़ेंगे और वैकेंसी के अनुपात में देखेंगे तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से आज कंपटीशन बढ़ रहा है, तो डीएलएड वाले कम जरूर हैं, नौकरियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जितने डीएलएड किए हैं सभी को नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आज डीएलएड कर चुके हैं। ऐसे में जो वैकेंसी आएगी उसके सापेक्ष जहां 30 से 40 अभ्यर्थी एक सीट पर फार्म भरते थे, वहीं पर 10 से 12 अभ्यर्थी होंगे, 5 से 7 अभ्यर्थी होंगे, इतना असर देखने को मिलेगा। बीएड डिग्री धारक बेसिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे। तो बीएड डिग्री धारक बेसिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले को खिलाफ केंद्र एनसीटी की अपील खारिज। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार और एनसीटी की हार हुई है, हाईकोर्ट राजस्थान की जीत हुई है और उसी के फैसले पर मोहर लगाया है ये सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये पूरे देश में लागू होगा और सबसे ज़्यादा असर केवीएस पर है। केवीएस की वैकेंसी की जो रिजल्ट है फाइनल बन चुकी है, सिर्फ इसी निर्णय को लेकर के रुका था कि जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उसके बाद ये जो रिजल्ट है इसको जारी किया जाएगा। इसमें बीएड डिग्रीधारियों का रिजल्ट रोका जाएगा। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यूपी टेट का रिजल्ट भी रुका है। इसी बात को लेकर के रुका है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा उसी के अधीन होगा। जब रिजल्ट आया था यूपी टेट का तो उसमें साफ तौर पर लिखा था कि ये रिजल्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही लागू होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है वैसा ही इस रिजल्ट को देखा जाएगा। तो अब डाइट पर जरूर आ गए हैं यूपी टेट के मार्कशीट सर्टिफिकेट, लेकिन अभी वो वितरण प्रक्रिया से वंचित है। अब बीएड वालों का हो सकता है रिजल्ट न मिले या मिलेगा भी तो 1 से 5वीं तक वैलिड नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को शिक्षकों के समान वेतन नहीं, ये यूपी सरकार का फरमान है। शिक्षा मित्रों को शिक्षकों के समान वेतनमान नहीं दिया जा सकता। दोनों की नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्तें भिन्न हैं। विधान परिषद में बुधवार को सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव के एक सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने ये जवाब दिया है कि शिक्षा मित्रों को कभी भी शिक्षकों के समान वेतन नहीं दिया जाएगा। आप सब इस बात से अवगत होंगे, जब सपा सरकार थी तो शिक्षा मित्रों को 8 से 10 महीने शिक्षकों के समान वेतन 35 से 40 हज़ार प्लस ही मिल रहे थे। वहीं जैसे ही उत्तर प्रदेश में भाजपा गवर्नमेंट बनती है उनके तनख्वाह को काट करके मात्र 10 हज़ार कर दिया जाता है। उसी पर यह बयान था कि शिक्षकों के समान हम शिक्षा मित्रों का वेतन नहीं करेंगे, न तो इसके पक्ष में है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।